नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों, आज से आपकी क्लास 11th की एग्रोनॉमी की क्लासेस चालू हो गई हैं। तो अपने दोस्तों के पास या अपने मित्रों के पास आप बता दीजिए कि कृषि पॉइंट नाम के यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th की एग्रोनॉमी चैप्टर वाइज पढ़ने चालू हो चुकी हैं। आपके पूरे एग्रोनॉमी को कवर किया जाएगा चैप्टर वाइज। तो आपका जो पहला चैप्टर है आज से स्टार्ट करते हैं हम। और स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के पास भेज दें। तो हम बढ़ते हैं आपके चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में आपका जो पहला चैप्टर है वो सस्य विज्ञान की परिचय। दोस्तों, आप किसी भी चैप्टर को या किसी भी विषय को पढ़ते समय आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं। आप कहीं जाते हैं तो आपसे सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लिया जाता है। तो इसमें भी वही सिस्टम है दोस्तों। तो पहला जो इंट्रोडक्शन की क्लास है इसमें, और आपका जो पहला चैप्टर वो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इसमें से पहला जो हेडिंग है वो है कृषि विज्ञान। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कृषि विज्ञान क्या है, कृषि विज्ञान क्या है। तो आइए जानते हैं कृषि विज्ञान क्या है। कृषि विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसलोत्पादन के साथ साथ अन्य क्रियाएं की जाती हैं। आप समझ गए होंगे कृषि विज्ञान क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि। दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। दोस्तों, एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, आप इसको ध्यान से जानिएगा। और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्टीवेशन। एग्री का मतलब होता है दोस्तों भूमि, एग्री का मतलब होता है भूमि, और कल्टीवेशन का मतलब होता है जुताई या कर्षण। कर्षण शब्द क्या होता है दोस्तों, तो आपको बता देते हैं। कर्षण शब्द जो एग्रीकल्चर में जो जुताई होता है उसको कर्षण बोला जाता है। कृषि विज्ञान हम आप लोग आगे पढ़ेंगे कृषि विज्ञान क्या होता है, और कृषि विज्ञान में कर्षण शब्द क्या है ये बार बार आपको यूज किया जाएगा। तो आप कर्षण शब्द समझ लीजिएगा कि जुताई से रिलेटेड होता है। अगला जो आपका हेडिंग है दोस्तों वो है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान आपके लिए नया होगा, वो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मतलब सस्य विज्ञान। आइए जानते हैं क्या है सस्य विज्ञान। कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूमि प्रबंधन और फसल उत्पादन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, ये आप जान गए होंगे कि एग्रोनॉमी क्या है। एग्रोनॉमी ग्रीक शब्द से लिया गया है। दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा, ग्रीक शब्द से लिया गया है एग्रोनॉमी। और जबकि हमारा जो कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर था वो लैटिन शब्द से लिया गया था। तो ये एग्रोनॉमी ग्रीक शब्द का से लिया गया है। और एग्रोनॉमी दो शब्द से मिलकर बना है। तो आइए देखते हैं किन किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का मतलब होता है मृदा और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। आप ध्यान से सुनिएगा कि एग्रोस का मतलब होता है मृदा और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। आपने देखा कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रोनॉमी क्या होता है। और दोस्तों, आगे से बढ़ने से पहले फिर से आपसे गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों को कह दीजिए कि आप अपने हित मित्र या फिर अपने भाइयों को कह दीजिए कि आपके एग्रीकल्चर का जो सेगमेंट होता है जो आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाता, वो आपको चैप्टर वाइज सारे एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, चैप्टर वाइज मिलेंगे। आज से शुरू हो गए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको रोज़ वीडियो मिलती रहेगी। बट दोस्तों, अगली जो स्लाइड है वो आपके लिए है सस्य विज्ञान की स्पष्ट सारगर्भिक परिभाषा। मतलब कुछ अन्य परिभाषाएं हैं जो वैज्ञानिक ने दिया है। इसमें पहले वैज्ञानिक है हमारे, वो है C.R. बाल। C.R. बाल एक वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार क्या कहा गया है सस्य विज्ञान को, सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान है। दोस्तों, इसकी चर्चा हम अगले स्लाइड में करेंगे कि कैसे विज्ञान है, कैसे कला है। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। इससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट नोट देख लें जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है और आप पढ़ रहे हैं तो आप जाने ज़रूर। सस्य विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो पीट्रो डे केसनजी थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी दोस्तों। उसका क्या नाम था, 1230 ईस्वी से 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम अपनी बुक में, यानी कि सर्वप्रथम उन्होंने अपनी एक किताब में यानी पुस्तक में, यानी किस पुस्तक का क्या नाम था, तो ओपस रूरेलियम कार्बोडर्मस था, में सस्य विज्ञान संबंधी लेखकों का संग्रह किया था। इसलिए इन्हें सस्य विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आप जान गए होंगे कि इन्हें सस्य विज्ञान के पिता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था ओपस रूरेलियम कार्बोडर्मस। उसमें सस्य विज्ञान के लेखकों की चर्चा की थी। और सस्य विज्ञान के यानी एग्रोनॉमी के फादर कौन है, तो आप जान लीजिए पीट्रो डे केसनजी थे। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। दोस्तों, इससे पहले वाले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जो C.R. बाल थे उन्होंने कहा था कि सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान है। तो उसके विषय में हम इसमें देखते हैं कि कला कैसे है। आइए देखते हैं। सस्य विज्ञान कला के रूप में। कला शब्द का अर्थ
भौतिक दृष्टिकोण से ही वरन मानसिक दृष्टिकोण से दक्षता स्किल से है। दक्षता मतलब होता है किसी चीज़ में या किसी विषय में, किसी फील्ड के क्षेत्र में आप एकदम निपुण हो। इस दृष्टिकोण से कृषि अध्ययन के अंतर्गत चिंतन, विज्ञान व दक्षता सम्मिलित है, जिनका प्रयोग किसान विभिन्न कृषि कार्यों में करता है। यह साधारणतः विदित है कि कुछ कृषक अन्य कृषकों की अपेक्षा एक दिए हुए कार्य को शीघ्रता, सरलता व दक्षतापूर्वक करते हैं। तब हम कहते हैं कि ये किसान अधिक दक्ष हैं, क्योंकि इनकी हर गतिविधि कार्य व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए सस्य विज्ञान एक कला है। दोस्तों, कहने का मतलब इस पूरे परिभाषा में कि जो हमारा आप कि जो कुछ कृषक होते हैं जिनका कोई भी किया गया कदम या उठाया गया कदम व्यर्थ नहीं जाता है कृषि के क्षेत्र में। जैसे वो मूंगफली बो रहे हैं तो मूंगफली की बुआई कर रहे हैं तो मूंगफली उनकी उग जा रही है, अच्छे से हो रही है। तो ये कला होती है, एक आर्ट होता है कि आप जिसमें कदम रखें वो आपका सफलतापूर्वक पूर्ण हो। अगला जो आपके लिए हेडिंग है दोस्तों, वो है विज्ञान के रूप में। हमने पहले चर्चा किया था कि विज्ञान के रूप में, तो अब हमने सी आर बाल ने कहा था कि जो सस्य विज्ञान है वो कला है और विज्ञान है। तो हम कला देख चुके हैं और विज्ञान देखेंगे क्यों है। सस्य विज्ञान की उपयुक्त परिभाषा के अंतर्गत सस्य विज्ञान को विज्ञान व कला बतलाया गया है। किसी भी विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, ये लाइन आप क्लास 9th में विज्ञान को पढ़ते टाइम पढ़े होंगे। यह विज्ञान पराया तथ्यों का वह अंग है जिसमें यह तथ्य इस प्रकार क्रमबद्ध होते हैं कि सामान्य नियम या सिद्धांत कार्य रूप में होते हैं। ज्ञान का यह अंग क्रमबद्ध अध्ययन व अनुसाधन द्वारा प्राप्त होता है। सफल फसल उत्पादन में सभी क्रिया कर्मानुसार ही अध्ययन की जाती है। जैसे फसलानुसार भूमि की किस्म को छांटना, समय पर खेत की तैयारी करना, समय पर बुआई करना, उचित बीज दर का प्रयोग करना, समय पर सिंचाई करना, निराई गुड़ाई तथा खाद आदि फसलों को देना। यह क्रमबद्ध अध्ययन एवं कार्य फसल की कटाई तक की ही करते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप जो भी स्टेप उठाते हैं कृषि को लेकर के, जो सिस्टम बनाते हैं कि कब निराई करना है फसल में, कब गुड़ाई करना है फसल में, कब खाद देना है, कब बीज बोना है, कब कौन से बीज को बोना है। कई सारे बीज डिफ़ॉल्ट होते हैं, आप लेकिन सेलेक्ट करते हैं कि ये वाला बीज अच्छा है। तो उनके वो जो एक सिस्टम बना है वो विज्ञान के अंदर आता है। दोस्तों, आपको जो अच्छे बीज प्रोवाइड किए जाते हैं वो विज्ञान ही प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। दोस्तों, आपके लिए जो अगली स्लाइड है दोस्तों, वह है सस्य विज्ञान का क्षेत्र। किसी भी विज्ञान का क्षेत्र या किसी विषय का क्षेत्र कितना दूरी तक है, कहाँ तक है, वो जानने के लिए आपको उसके विषय में जानना पड़ता है। तो इसमें जो पहला है वो है अन्न की समस्या का समाधान। जो हमारा सस्य विज्ञान है यानी एग्रोनॉमी है, इसने जो हमारे अनाज का जो समस्या थी पहले हमारे देश में, उसका समाधान किया है। कैसे किया है जैसे देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं में प्रथम स्थान रखता है। इसकी उपलब्धि आजकल बढ़ती जा रही है। जनसंख्या के युग में सघन कृषि द्वारा ही संभव है। पिछले कुछ वर्षों में कृषि उन्नति को अपने देश में देखते हुए हम यह कहते हैं कि देश अपनी अन्न की समस्या को हल करने में सफल हो गया है और विदेश पर निर्भर नहीं रहा है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हमारे देश में अनाज की कमी जो थी पहले, जो हम विदेशों से अनाज को इंपोर्ट करते थे, अब वो नहीं है। अब हमारे यहाँ खुद पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। गेहूँ पहले हमारे यहाँ नहीं उगता था, अमेरिका से मंगाई जाती थी। हरित क्रांति के बाद गेहूँ हमारे यहाँ उगने लगा। बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वह है वस्त्र की समस्या। और जब फसल जो होती है दोस्तों, उससे वस्त्र की समस्या कैसे दूर की जाती है आप जानते होंगे। रेशे की जो फसल होती है उससे कपड़े मिलते हैं, जैसे कपास। तो आप पढ़ते हैं इसमें क्या है। मनुष्य की 3 आधारभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र और मकान में वस्त्र पूर्ति का स्थान दूसरा है, जिसका समाधान रेशे वाली कई फसलें जैसे जूट, कपास इत्यादि को उगाकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, जो मैं आपको बताया वही है इसमें। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि। आप जानते होंगे हरे चारे जैसे बरसीम,
हमारे जो पशु होते हैं, जो हमारे गाय बकरियाँ भेड़ होती हैं, उसको चाहिए होता है, उनका भी भोजन चाहिए होता है। तो कृषि की वजह से उनको ये चीज़ पर्याप्त मात्रा में मिलने लगी। हमारे देश में ये पढ़ते हैं क्या है, हमारे देश में कृषि कृषि आधुनिक युग में भी अधिकतर पशुओं पर आधारित है। मशीनीकरण का युग होते हुए भी हमारे देश में अभी तक इनका प्रचलन किन्हीं विशेष कारणों से पूर्णतः नहीं हो पा रहा है। अतः पशुओं के पालन पोषण के लिए खाद्य पदार्थ चारे की व्यवस्था भी सघन कृषि द्वारा ही संभव है। इसके अतिरिक्त पशुपालन उपरोक्त रूप में देश के चमड़ा उद्योग व दूध उद्योग को भी प्रभावित करता है। हेडिंग पे दोस्तों, तो हेडिंग नंबर 4 जो है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। दोस्तों, कृषक अपने जो फसल को उगा के बेचना प्रारंभ कर दिए, जिससे उनको पैसा मिलने लगा। तो इस हेडिंग को दोस्तों देखते हैं कैसी है। सस्य विज्ञान मनुष्य को उपरोक्ष या परोक्ष रूप में रोजगार प्रदान करता है। उपरोक्ष रूप में मनुष्य को जो सस्य उत्पादन में लगे हुए हैं, जैसे किसान व कृषि श्रमिक, तथा अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पर आधारित अन्य धंधे वाले लोगों जैसे बढ़ई, लोहार एवं कृषि उपज के व्यापारी को रोजगार प्रदान करता है। दोस्तों, इसी साथ बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। दोस्तों, जो अगली स्लाइड है उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो अगला हेडिंग है, कहने का मतलब 5वां हेडिंग जो आपके विकास में, वो है अन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति। इसमें जो है देश में चीनी, तेल, कपास, जूट आदि प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल शस्य प्रदान से ही प्राप्त होता है। किसी भी देश में ऐसे धंधे अधिक शिक्षित नहीं होते हैं जहां पर कच्चे माल की पूर्ति विदेशों से करनी पड़ती है। अतः देश की उन्नति में शस्य उत्पादन की उन्नति पर ही आधारित होता है। दोस्तों, जो अगली हेडिंग है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि कैसे है, देखते हैं। तो फसलों के उत्पादन से किसान की आय में वृद्धि होती है और कुछ स्तर पर वह राष्ट्र की आय में वृद्धि मानी जाती है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन पर विभिन्न करों के रूप में राज्य सरकार तथा केंद्रीय सरकार की आय भी आधारित है, जैसे मालगुजारी, कृषि आयकर, सिंचाई कर व उत्पादन कर इत्यादि। अतः शस्य उत्पादन राष्ट्रीय आय का एक अंग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो है मृदा उर्वरकता में वृद्धि। वैज्ञानिक विधि से हम भूमि पर फसलों को उगाकर उसकी उर्वरा शक्ति का संचरण एवं वृद्धि भी करते हैं। जैसे फसल चक्र अपनाकर 2 दाल वाली फसलों को उगाकर हम बीच बीच में भूमि की उर्वरता संरक्षित रखते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में जीवाश्म पदार्थ, मृदा क्षारीयता, मृदा संरचना तथा मृदा अपरदन से संरक्षित करके सफल शस्य उत्पादन करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 8वीं जो हेडिंग है दोस्तों, शस्य उत्पादन से अन्य घरेलू यानी आवश्यकताओं की पूर्ति। जो इसमें है जिसमें लिखा गया है परिभाषा, वो है खाद्य एवं वस्त्र पूर्ति के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं जैसे ईंधन व खाद्य तेल आदि की पूर्ति भी सबसे उत्पादन से ही होता है। इन सबसे उत्पादन से ही होता है। बढ़ते हैं अगले हेडिंग के पास। दोस्तों, जो इसमें 9वीं हेडिंग है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। कुछ विशेष फसलों में उत्पादन में अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त होती है, जिनमें प्रमुख फसल गन्ना, चाय, कॉफ़ी, कपास तथा जूट है। अगला जो लास्ट इसमें हेडिंग है दोस्तों, वो है 10वीं हेडिंग, जो है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। शस्य उत्पादन से मनुष्य की आय बढ़ती है, जो कि उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा करती है। इस प्रकार सामूहिक रूप से देश की जनता का रहन सहन का स्तर ऊपर उठता है। बढ़ते हैं अगली हेडिंग। दोस्तों, इस चैप्टर में जो अगली हेडिंग है वो है एकीकृत या समन्वित रोग कीट नियंत्रण, जिसमें पहली हेडिंग है प्रतिरोध एवं रोग व कीट। सहनशील प्रजाति को उगाना।
अब इसमें जो अगली हेडिंग है दोस्तों वो कर्षण यानी कर्षण क्रियाएं। कर्षण मतलब आप समझ चुके होंगे जुताई। तो इसमें क्या है दोस्तों देखते हैं। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, खेतों की सफाई, खरपतवारों को नष्ट करना, रोगी पौधों को उखाड़ कर नष्ट करना, फसलों की समय पर बुआई, जल निकास की उत्तम व्यवस्था, पानी की समुचित प्रबंध। दोस्तों इस चैप्टर में जो अगली हेडिंग है इसमें एकीकृत वाले में, तो वो अगला हेडिंग है बीज उपचार। बीज उपचार, बीजोपचार में प्रयुक्त रसायनों के स्थान पर जैव कीटनाशी के प्रयोग की सलाह दी गई है। जैसे ट्राइकोडर्मा का प्रयोग उक्टा, फफूंद और फ्यूजेरियम स्क्लेरोसियम के लिए किया जाता है। एनपीवी सूंडी के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। गन्ना छेदकों के लिए ट्राइकोडर्मा, अंडा परजीवी प्रयोग किए जा रहे हैं। अगली जो हेडिंग है फसल चक्र वो है सब्जियों में मूल ग्रंथि रोग, चने का उकठा रोग नियंत्रित हेतु फसल चक्र अपनाएं। अगली जो हेडिंग है वो है जय रोग नियंत्रण। ट्राइकोडर्मा द्वारा इसमें है जो ट्राइकोडर्मा द्वारा मृदा व बीज जनित रोगों जैसे अरहर, चने की मालिन रोग यानी उकठा रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। एनपीवी ब्रैकेट में रहेगा चने की फली छेदक सूंडी, एक रोग है दोस्तों, ये विषाणु रोग। तो दोस्तों ये जो एनपीवी होता है ये चने में एक फली छेदक रोग होता है दोस्तों, द्वारा चने की झिल्ली का नियंत्रण कर रहे हैं। पॉइंट है दोस्तों आपके लिए, फेरोमोन ट्रैप द्वारा फली छेदक के नर वयस एकत्रित करते हैं। अगला जो पॉइंट है, अंतर्वर्ती फसलों उगाकर कीटों व रोगों के प्रकोप को कम कर सकते हैं। चना व मसूर के साथ अलसी उगाने से रोग व कीट कम होते हैं। जो अगली हेडिंग है आपके लिए वो है सीमित रसायनों का उपयोग करना। उर्वरकों का कार्बनिक खादों के साथ सीमित एवं संतुलित प्रयोग करें। अन्य रसायनों का सीमित प्रयोग करें। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसमें कुछ आगे और दिया गया है कि सस्य विज्ञान का भविष्य कैसा है। सस्य विज्ञान वो आपके लिए ज़रूरी पॉइंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसमें बताया गया है, वो कभी एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं कि सस्य विज्ञान के कर्तव्य क्या है, सस्य विज्ञान का भविष्य क्या है। तो इसको जानने की बहुत बड़ी ज़रूरत है नहीं आपको। जो मेन टॉपिक थे आपको वो कवर करा दिए गए हैं। आगे जो चैप्टर हैं आपके वो भी कवर कराए जाएंगे। जो आपका अगला चैप्टर है वह फसल के महत्व एवं उनका वर्गीकरण है, वो अगले वीडियो में आपको कवर कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।